हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 2020 एजुकेशन में। दोस्तों, यह इतिहास वीडियो का तीसरा पार्ट है जो कि हम एक सीरीज चला रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अब की बार यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है और अपने लिए एक सीट पक्की करना चाहते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है ना। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखेगा। तो आप पेशेंस बना करके एक ही वीडियो को क्रमवार जैसे जैसे आपको मिल रही है सीक्वेंस में देखते चलिए। तो ये तीसरा वीडियो है इतिहास का। इसके बाद और भी सब्जेक्ट पर वीडियो अपलोड होंगी। आप बस पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहिए। और अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और आइए अपनी वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? कांसा, तांबा, लोहा, चांदी। तो सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी है? तांबा है। क्या है? तांबा है। दूसरा क्वेश्चन, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? मानव ने सबसे पहले किस फसल का उपयोग किया? तो इसका राइट आंसर है जौ। क्या है? सबसे पहले जौ का इस्तेमाल किया। जौ को सबसे पहले जौ फसल का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि नवपाषाण युग में चावल की खेती तो होती थी, लेकिन उसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, उसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो देखिए इसका जो ऑप्शन क्या क्या है, मेहरगढ़ या फिर कोल्डिहवा से या फिर बुरजहोम या फिर दैमाबाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोल्डिहवा से इसका जो साक्ष्य मिलता है कि नवपाषाण युग में चावल की खेती हुआ करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? सिंधु काल की सभ्यता किस काल की सभ्यता है? पुरा पाषाण काल, लौह काल, कांस्य काल या फिर महापाषाण काल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कांस्य काल की सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले कब हुई? 1930 में, 1925 में, 22 में या फिर 1921 में? सभी को आना चाहिए दोस्तों। यह खुदाई सबसे पहले हुई थी 1921 में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला किसको जानते हैं? हड़प्पा को, धौलावीरा को, मोहनजोदड़ो या फिर काली बंगा? यह तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हम उम्मीद करते हैं कि कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? एक क्वेश्चन हमने आपको आगे अभी दिया है करने के लिए, तो इसको कर लीजिएगा आप। अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो के टीले को खोदने का श्रेय किसे है? मोहनजोदड़ो का टीला खोदने का श्रेय किसे है? तो ऑप्शन देख लीजिए इसका क्या है, राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल या फिर माधव स्वरूप क्या है वत्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, राखालदास बनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कह रहा है क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता में तो एक बहुत बड़ा विशाल स्नानागार तो था, लेकिन उसका प्रमाण, उसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इसका साक्ष्य देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, हड़प्पा, ऑप्शन देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर धौलावीरा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मोहनजोदड़ो। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता में एक विशाल स्नानागार था, वो कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? हड़प्पा, रावी नदी को दिखाना है यहाँ पे। नगर हड़प्पा है तो वहाँ पर रावी नदी थी कि नहीं थी? मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी थी कि नहीं थी? कालीबंगा में घग्गर थी कि नहीं? लोथल में सतलज थी कि नहीं? यही ना। देखिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन भी दिया है, देख लीजिए यहाँ पे कौन से यहाँ पे है, ए बी सी डी ऑप्शन देखिए आपके सामने है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है ये? डी क्या कहता है? लोथल सतलज। इसमें लोथल में सतलज नदी नहीं है, बाकी हड़प्पा में रावी नदी है, मोहनजोदड़ो में सिंधु है, कालीबंगा में घग्गर नदी है, लेकिन लोथल में सतलज नदी नहीं है। तो ये आपका सुमेलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो ऑप्शन है धौलावीरा है, लोथल है, सुरकोटड़ा है या फिर चनहुदड़ो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है दोस्तों।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? हड़प्पा के लोग सोना का यूज नहीं करते थे, चांदी का, कांसा का या फिर लोहा का। तो हड़प्पा के लोग लोहा का यूज नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? कांस्य नर्तकी की मूर्ति किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? देखिए क्या क्या ऑप्शन है, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा या फिर चनहुदड़ो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कहां से मिली है कांस्य नर्तकी? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल पर मिली है ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? प्राचीनतम सिक्कों को प्राचीन मुद्रा, दिनार या फिर आहत सिक्के। अगला ऑप्शन है स्वर्ण सिक्के। तो देखिए दोस्तों, प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? हाथी गुफा अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है या फिर खारवेल। अगला ऑप्शन है समुद्रगुप्त से या फिर अशोक से। तो हाथी गुफा का संबंध ऑप्शन नंबर बी इज द परम सत्य आंसर, खारवेल से है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, रुद्रदामन या फिर अजात शत्रु। तो इसका प्रयाग स्तंभ का जो संबंध है ये चंद्रगुप्त से है। किससे है? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त से है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने वाला काम किसने किया था? गुप्तकालीन शासकों ने, मौर्यकालीन शासकों ने, यवन शासकों ने या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिक्कों पर सबसे पहले लेख लिखने वाला काम यवन शासकों ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम यानी कश्मीर से, चेचर यानी बिहार से, लोथल यानी गुजरात से, रोपड़ यानी पंजाब से। तो कहाँ से मिले हैं गर्तावास के साक्ष्य? ये मिले हैं कश्मीर यानी बुर्जहोम से। कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम यानी कश्मीर से मिले हैं गर्तावास। दोस्तों क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है उम्दा लेवल क्वेश्चन है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। अगर आए हैं पहली बार यहाँ विजिट किए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे बाकी पढ़ते रहिए। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? खेत मिले, लेकिन वो खेत कैसे थे? जोते हुए थे। उसका साक्ष्य कहाँ से मिला? लोथल से, कालीबंगा से, हड़प्पा, चनहुदड़ो से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। कहाँ से मिले जोते हुए खेत? कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर अगला है, जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जिस काल का कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल। अगला है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आर्य तो भारत में सभी लोगों को पता है। आकर के सबसे पहले बसे कहाँ थे? सप्त सिंधु प्रदेश, गंगा यमुना दो आब, अभी घग्गर, हकरा, पाट, उपरोक्त सभी जगहों पर। तो वह लोग आकर के सबसे पहले बसे थे सप्त सिंधु प्रदेश में। कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ऋग वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऋग वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन? अग्नि, विष्णु, इंद्र, वरुण। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंद्र। ऋग वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? गंगा, सरस्वती, यमुना, सिंधु। सबसे पवित्र नदी इसमें कौन सी है? सरस्वती है। किसमें? ऋग्वेद में जो उल्लेखित नदियां सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? पहली बार किसका उल्लेख मिलता है? पहली बार मिलता है उल्लेख शूद्र का। किसका मिलता है? शूद्र का मिलता है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है दोस्तों देखिए यह है आपका ऋग्वेद में। किसमें है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनकी भाषा क्या थी? द्रविड़ या फिर संस्कृत, पाली या फिर प्राकृत।
तो ऋग वैदिक आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत उनकी भाषा थी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीनतम वेद दोस्तों इसमें ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।